हेलो फ्रेंड्स, विक्रम आर्ट्स एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके साथ कुछ बातें अपनी शेयर करना चाहता हूँ। अभी लेटेस्ट में इंसिडेंट में मेरे साथ हुआ है कि मैं क्या कर रहा था, मैं जोशीमठ पूरा वहाँ पे विपदा आई हुई है जो, तो मैं भी सोचा मैं चलो वहाँ के व्यूज़ कैप्चर करता हूँ, वहाँ पे जाके कुछ लोगों से मिलूंगा, बात बात करूँगा। अब मैं वहाँ जाने के लिए कर रहा था, तो मैं अपनी फैमिली को पूछ रहा कि भाई तुम चलोगे मेरे साथ। तो अब वो एक बेटा कह रहा पापा मेरे तो वो ओरल टेस्ट चल रहे हैं, एक कह रहा मेरा प्रैक्टिकल हो रहा है, डेली प्रैक्टिकल चल रहे हैं और मेरे को व्यूज़ वीडियो चाहिए थे। तो मैं इसलिए इनको बिना बताए निकल गया था घर से। अब मैं घर से निकला तो ये सब जगह ढूंढ रहे होंगे मेरे को। तो मैंने इनको एक मैसेज है ना, फेक मैसेज छोड़ दिया था कि मैंने तुम्हारे को छोड़ के निकल गया हूँ और मैं आऊँगा नहीं तुम्हारे पास। अब ये मेरे पीछे से सारे ऐसे परेशान हो गए, कहीं ना कहीं सब जगह पूछे जा रहे हैं, पुलिस में भी इन्होंने कंप्लेंट कर दी और रिश्तेदारों के भी सबको पूछ रहे, मेरे यार दोस्तों पूछ रहे कि अंकल पापा आए हैं। वो रिश्तेदारों वाइफ मेरी पूछ रही कि रिश्तेदारों आए हैं आपके पास, देखो वो हमें ऐसा मैसेज देके और चले गए। और असलियत में मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, लोकेशन भी मैंने बंद कर दी थी जीपीएस को, और मैं मैसेज से कुछ नहीं देख रहा था क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने थे असलियत में ब्लॉग के चक्कर में। तो मैं पहले हरिद्वार गया, मैंने वहाँ पे रूम लिया 2 दिन के लिए। अब मैं वहाँ पे फिर हरिद्वार का मैंने हर की पौड़ी का पूरा डाला भी है वीडियो ब्लॉग, जो मेरा आप लोगों ने पिछला देखा भी होगा। और उसके बाद फिर मैं ऋषिकेश पहुँचा, ऋषिकेश का ही मैंने गुरुद्वारे का डाला था और ऋषिकेश का भी मैंने सेतु का भी डाला था। तो उसके बाद मेरा और आगे जाने का प्रोग्राम था क्योंकि आगे करते करते फिर मैं जोशीमठ तक निकलता। फिर मैं इसलिए तो वहाँ से मैं व्यूज़ चाह रहा था बनाने। अब एक तो क्या हुआ कि वहाँ पे बारिश की वजह से फिसलन हो रही थी और पता चला बर्फ़ भी है, तो इस वजह से काफ़ी ट्रैफिक भी हो रहा था। अब मैं फिर जाऊँ तो फिर अकेला, फिर मैं ब्लॉगिंग का चक्कर पड़ रहा था क्योंकि कोई फिर ऐसी जगह में कोई ना कोई एक पकड़ने वाला होना चाहिए फ़ोन को, ताकि मैं कैमरे को इसमें बना सकूँ। अब मैं अकेला फिर कर नहीं पा रहा था। इधर से फिर बच्चे, मैं जब फ़ोन ऑन कर रखा था तो इनके बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे थे, पापा आ जाओ, घर में आ जाओ, ये आप कहाँ चले गए हो हैं। एक बेटा आपको ढूंढने निकल गया, वो नहीं आया घर में, एक की तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि मेरे 3 बेटे हैं ना, तो ऐसे ऐसे कर रहे थे। और मम्मी बहुत परेशान हो रही है, सब रिश्तेदार भी परेशान हो रहे हैं, कहाँ पर आप, ये है वो है, और हमारे पेपरों का भी टाइम ख़राब हो रहा है। तो फिर मैंने इनको मैसेज दिया था कि मैं हरिद्वार से ऋषिकेश होता हुआ फिर मैं ऐसे आगे जाऊंगा जोशीमठ, तो मैं तब आऊँगा बाद में। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि वो मतलब वो काम हो नहीं पाया। फिर मुझे ऋषिकेश तक का ब्लॉग बना के फिर मेरे को आना पड़ गया। और बस यही है कि अब दोबारा मैं जाऊंगा कभी ब्लॉगिंग के चक्कर में, और वाइफ को बच्चों को लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो कुछ ना कुछ भी कैप्चर करना है, वीडियो को बनाना है। तो मैं यही सोच रहा था कि एक तो जोशीमठ का चक्कर है, तो मैं भी देख लूँ जरा क्या हो रहा है वहाँ पे, लेकिन हो नहीं पाया वहाँ पे। तो अब इसलिए फिर मैं जाऊँगा दोबारा से। तो बस यही है कि आना आना पड़ गया, नहीं तो मैं आगे तक ही जा रहा था वैसे तो। क्योंकि बात भी सही है कि बच्चों के पेपर भी चल रहे थे और प्रैक्टिकल भी इनके चल रहे, क्योंकि लास्ट ईयर है इनका, तो इसलिए फिर मेरे को आना पड़ गया। तो फिर मिलते हैं दोबारा से। बस मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने 2 ब्लॉग अपने डाले भी है जहाँ मैं जा रहा था, लेकिन आगे जाना हो नहीं पाया था मेरा, ये चक्कर है। तो दोस्तों कुछ शेयर आपसे मेरी वाइफ भी करेगी क्योंकि ये भी बहुत परेशान हो गई थी। आ जाओ जी भगवान जी, आ जाओ जी मैडम जी, देखो जी, मिलो जी। हेलो फ्रेंड्स, सुने आप कहानी इनकी। हम इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए, हमको बिना बताए चले गए और मैसेज छोड़ दिए। मैसेज छोड़ दिए कि मैं नहीं आऊँगा अब। और मैं मतलब कि हमने है ना बहुत ज़्यादा इनको टॉर्चर किया, आ जाओ, भानु बीमार हो रहा है, भानु बीमार हो रहा है, और नोनू को ये है वो है। हमने इतना बोला इतना, मगर ये फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। और हम इतने परेशान हो गए, हमने कंप्लेंट भी करा दी इनकी, फिर भी ये नहीं आए, इनको पता ही नहीं चला। ये बोल रहे मेरे को तो ब्लॉगिंग करनी है, मेरे को ब्लॉग बनाने हैं मेरे को, तो ये सोच के ये गए थे। फिर वहाँ पे जा नहीं सके तो फिर इनको आना पड़ा। वहाँ बर्फ भी हो रही थी, रास्ते ही फिसलन वाले मगर हो हम तो रहे थे। इतने परेशान हो गए, इतने रिश्तेदारों को भी फोन कर दिया मैंने। फिर सब पूछ रहे कहाँ गया विक्की, कहाँ गया, कहाँ गया। आए वो मेरे पास, फिर हम ढूंढना शुरू कर दिए रात रात को 4-4 बजे तक। फिर ये महाराज जी देखो आपके सामने खड़े हुए, हमको पागल बना दिए, एकदम पागल बिल्कुल। और ऐसे हो गए हम, बस पूछो ही मत। अब जाके थोड़ा रिलैक्स हुए हफ्ते भर।
तो एक हफ्ता हो गया उसके बाद। एक हफ्ता मतलब लग गया है, क्योंकि ना पागल हो गए हम तो। अभी भी मैं इनको ना ऐसे ही मजाक करे जा रहा था कि मैं तो दोबारा जाऊंगा। अभी भी बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा, चला जाऊंगा। मैं बोली अब मैं छोड़ूंगी नहीं, अब तो मुझे 1 मिनट भी नहीं छोड़ना। तो अब ये कह रहे कि आप जाओगे तो आप मेरे को साथ लेके जाओगे। मैं भी जाऊंगी, क्योंकि हम कभी रहे नहीं ना अकेले और ना रह सकते, क्योंकि मैं अकेली कैसे कर लूंगी, बच्चा का स्कूल है, ये है वो है सब है, तो अकेला मैनेज मैं नहीं कर सकती। इसलिए कहीं भी जाओ साथ लेके जाओ, बच्चों को नानी के छोड़ देते हैं। ऐसे कर सकते हैं, मगर अकेले नहीं रह सकते हम। तो ठीक है दोस्तों, समझाओ इनको। तो यही है, थोड़ा सा मैं इसीलिए चला गया था। फिर मौका मिलेगा फिर मैं जाऊंगा, लेकिन अब की बार मैडम को लेके जाऊंगा। अब की बार मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी गलती ये थी कि मैं गया तो था बिना बताए इनको, क्योंकि इनका पॉसिबल हो नहीं रहा था मेरे साथ जाना। तो मैं गया, निकला, मैं कहा चल बाद में मैसेज छोड़ मेरी दूंगा। रो रो के कैसी हो रही है। ये बहुत रो रही थी, बहुत ज्यादा। बच्चे भी रो रहे थे, क्योंकि एक तो मैंने फेक मैसेज ऐसे छोड़ दिया था कि भाई मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, तो मेरे को व्लॉगिंग नहीं करने देते, कहीं आना जाना नहीं होता। मैं कहा मैं अब नहीं आऊंगा, मैं बाद में पहाड़ों पे आऊंगा। बस जाऊंगा जाके, पहाड़ों पे जाके बस जाऊंगा। मैं यही बोल रहा था इनको, तो उसमें इनकी सबकी हवा खराब हो गई। तो अब ये बोल रहे, बच्चे तो बोल रहे कि पापा आप कभी जाओ तो मम्मी को साथ ले आना, ताकि अब आपको ये भी, और फोन आप अटेंड कर लेना जब भी हम कॉल करें। एक तो फोन नहीं उठा रहे भाई, बिल्कुल भी एक कॉल भी इन्होंने यार दोस्तों पता है क्या, अगर देखो मैं जैसे ब्लॉगिंग कर रहा होता हूँ, अगर उस टाइम पे कोई फोन आ जाता है तो आप समझ सकते हो कि बीच में कट करना पड़ जाता है फिर, और बड़ी मेहनत का काम होता है ब्लॉगिंग का। तो इसलिए मैं नहीं उठा रहा था। फिर मैंने इनको मैसेज कर दिया था कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, ठीक हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश जोशीमठ आगे जा रहा हूँ। तो ये फिर मगर ठीक है वो तो, मगर इन्होंने लिख दिया मैं नहीं आऊंगा वापस। वो मेरा एक फेक मैसेज था। पूछे मत क्या बुरा हाल हुआ है, हमको 3 दिन हो गए थे लगातार। क्योंकि यार पता है क्या है, अब इनको किसी को पूछो, ये तो खैर चल सकती है मेरे मैं तो जा साथ, सकती हाँ, लेकिन बच्चे 3 है। अब उनकी कोई की अपनी क्लासें हैं, एक की 12th है, एक की 9th है, एक की ऐसे 8th ऐसे। अब उनके अपने पेपर चल रहे हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी आपको पता ही है पेपरों का इस टाइम चलता है। तो वो फिर मेरा भी मन करता है बाहर जाके ब्लॉगिंग करूँ, कुछ ना कुछ बनाऊं। तो फिर अब वो उस चक्कर में पूछो उनसे, पापा हम तो नहीं जा सकते, आप चले जाओ, ये है वो, फिर ऐसी बातें करते थे। तो मैं इसलिए सोचा, मैं कहा चलो इस बार अकेला निकलता हूँ, देखता हूँ कितना बना सकता हूँ। तो मगर मैं ना अभी तक भी रिलैक्स नहीं हो रही। मुझे ऐसे लगता है कभी मैं कहीं गई तो ये भाग ना जाए तुम्हारा ब्लॉग के चक्कर से। नहीं, मैं वैसे अब इसको यही बोल रहा हूँ कि मैं आप कभी जाऊंगा तो तेरे को साथ लेके जाऊंगा, दोनों चलेंगे, फिर ब्लॉगिंग करेंगे वहां पे। कोई नहीं, आपको यकीन नहीं आएगा मैं घर में ही हूँ, तो पीछे तो भाग ना जाए कभी दोबारा। अभी तो बैग ज्यादा थे, कभी एक बैग ले और निकल चले। अभी तो मैंने 2 बैग मैंने बनाए थे, क्योंकि मैं ये सोच के गया था कि दो हफ्ते तो मैं कम से कम रुको। और देखो दोस्तों ठंड है वहां पे ऊपर पहाड़ों में, तो ठंड में तो फिर देखो कपड़े चाहिए होते ज्यादा, तो इसलिए चक्कर पड़ता है ना। तो वही है बस, इसलिए मैं निकला था। बाकी आप सबकी साथ है, आप सबका जो है अभी हम थोड़े टाइम में जाएंगे, शेयर है, और आप सब मेरा ब्लॉग पसंद करते हो, चाहे से टूटे फूटे करते हो, कोई बात नहीं करते हो। बाकी यूट्यूब टीम का बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट है, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर पाता। और बस ऐसे ही ब्लॉग चलते रहेंगे, आपकी सबकी दुआएं आशीर्वाद साथ जाएंगे। रहेगा। बच्चों की छुट्टी आएगी ना, हाँ वो एक फैमिली होगा जो मतलब हम दोनों जाएंगे। नहीं मतलब अगर बच्चों की छुट्टियां पड़ गई तो फिर तो हम भी बच्चों को लेके निकल सकते हैं। नहीं कोई बच्चे नहीं जाते, बच्चों को ना ऊपर जाना पसंद नहीं है ज्यादा। यार ये बच्चे एक तो परेशान, बड़े हो गए हाँ। ना छुट्टियों में, फिर वही बैट बॉल खेलना, फिर इनका वही है, वही आप समझ सकते हो ना, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ये फिर अपने फ्रेंड सर्कल में हम रहना, दोनों ही जाएंगे, तो इसलिए फिर हम निकल जाएंगे। हमारे साथ कोई भी तीनों बेटों में से एक आध कोई चलना चाहे तो चल लेगा। तो ये है, बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी से। आप बाय। सबकी दुआएं चाहिए। बाकी आप सब स्वस्थ रहो, सही ढंग से रहो और खुशहाल रहो।